गांव के किनारे सरसों के जर्द खेतों के बीच एक पुराना सा कच्चा रास्ता था जो सीधा जाकर एक बड़े मगर सादा से घर पर खत्म होता था। वो घर रघुनाथ जी का था, जो अपने उसूलों और मेहनत के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। उनकी एक ही बेटी थी, सोनम, जो नरम दिल और समझदार थी। सोनम की शादी शहर के एक अमीर घराने में हुई थी। इसका शौहर आदती एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। शहर में इसकी शान वाव शौकत का बड़ा चर्चा था। ऊंची गाड़ियां, बड़े बंगले और महंगे कपड़े इसकी जिंदगी का हिस्सा थे। लेकिन सोनम का दिल अब भी अपने गांव, अपने माँ बाप और उन सादा खेतों में अटका रहता था। शादी को 6 माह गुजर चुके थे। एक दिन सोनम ने आदती से कहा, मैं कुछ दिन के लिए मैके जाना चाहती हूँ। अम्मा अब्बा की बहुत याद आ रही है। आदती ने पहले तो जरा हिचकिचाहट महसूस की। इसे गांव की सादगी और मिट्टी से खास अनस नहीं था, मगर सोनम की आंखों में नमी देखकर वो मान गया। इसने कहा, ठीक है, हम कल ही चलते हैं। अगले दिन एक चमचमाती हुई बड़ी सी गाड़ी गांव की पतली सड़क पर दाखिल हुई। गांव वालों ने हैरत से देखा कि शहर का अमीर दामाद आ रहा है। बच्चे गाड़ी के पीछे दौड़ने लगे और औरतें दरवाजों के पर्दे हटाकर झांकने लगें। रघुनाथ जी और इनकी बीवी शारदा देवी दरवाजे पर खड़े थे। इन्होंने दामाद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सादा सी चारपाई पर सफ़ेद चादर बिछी थी और मिट्टी के घड़े में ठंडा पानी रखा था। आदती ने पहली बार इस सादगी को इतने करीब से देखा। ना कोई नौकर, ना कोई एयर कंडीशनिंग, ना चमकते फर्श, मगर घर में एक अजब सुकून था। शारदा देवी ने मोहब्बत से खाना लगाया। ताज़ा रोटियां, सरसों का साग, मक्खन और लस्सी। आदती ने पहले तो झिझकते हुए खाया, मगर फिर इसके चेहरे पर हैरत थी। ये तो बहुत मज़ेदार है, उसने बेसाख्ता कहा। रघुनाथ जी मुस्कुरा दिए, बेटा, ये हमारी मेहनत का फल है। खेतों की कमाई में जो मिठास होती है, वो बाजार के खाने में कहाँ। अगली सुबह रघुनाथ जी सूरज निकलने से पहले उठ गए। इन्होंने देखा कि आदती अभी सो रहा है, मगर सोनम जाग चुकी थी और अम्मा के साथ बावर्ची खाने में हाथ बटा रही थी। कुछ देर बाद आदती भी उठा। इसने बाहर निकलकर देखा कि ससुर खेतों की तरफ जा रहे हैं। इसने रस्मी तौर पर पूछा, कुछ मदद चाहिए? रघुनाथ जी ने हंसते हुए कहा, अगर शहर का दामाद मिट्टी में उतरने को तैयार हो तो हमें क्या एतराज होगा। आदती ने कभी खेत में काम नहीं किया था, मगर उसने सोचा कि थोड़ी देर के लिए साथ चल लेता हूँ। खेत पर पहुंचकर उसने देखा कि मजदूर पहले ही काम में लगे हुए हैं। सूरज की रोशनी सरसों के फूलों पर पड़ रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। रघुनाथ जी ने इसे हिल पकड़ने का तरीका बताया। आदती ने कोशिश की, मगर चंद ही मिनट में उसके हाथों में छाले पड़ने लगे। पसीना इसके माथे पर बहने लगा। मजदूर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहे थे। दोपहर तक आदती थक कर चोर हो चुका था। इसने जिंदगी में पहली बार जिस्मानी मशक्कत का असल मतलब महसूस किया। जब वो घर लौटा तो शारदा देवी ने उसके हाथों पर तेल लगाया। सोनम ने फिक्रमंदी से पूछा, आप ठीक तो हैं? आदती ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे अब्बाजी रोज ये सब करते हैं? सोनम ने सर हिला दिया, हाँ, बरसों से। इस रात आदती को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि जिस सादगी को वो मामूली समझता था, इसके पीछे कितनी मेहनत और कुर्बानी छपी है। अगले दिन उसने खुद ही कहा, अब्बाजी, मैं आज भी आपके साथ खेत जाऊंगा। रघुनाथ जी ने हैरत से देखा, मगर खुशी भी महसूस की। चंद दिनों में आदती ने बहुत कुछ सीख लिया। इसने देखा कि खेत की फसल सिर्फ पैसे से नहीं उगती, बल्कि सब्र, दुआ और मुसलसल मेहनत से उगती है। इसने मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाया, उनकी बातें सुने और उनके मसाइल समझे। इसे एहसास हुआ कि दौलत सिर्फ बंगले और गाड़ियों का नाम नहीं, असल दौलत तो दिल की वुसअत और मेहनत की इज्जत है। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के खेत में पानी की कमी हो गई है। नहर का पानी कम पड़ रहा था और फसल खतरे में थी। रघुनाथ जी परेशान थे। अगर पानी ना मिला तो सारी मेहनत जाया हो सकती थी।
आदती ने शहर में अपने असर व रसूख के बारे में सोचा। उसने अपने दोस्तों से बात की जो सरकारी महकमे में थे। इसने नहर के मसले को जल्द हल करवाने की कोशिश शुरू की। चंद दिनों में इजाफी पानी का बंदोबस्त हो गया। गांव वाले हैरान थे कि अमीर दामाद ने बगैर किसी गुरूर के उनकी मदद की। रघुनाथ जी की आंखों में आंसू थे। इन्होंने आदती के कंधे पर हाथ रख कर कहा, बेटा, आज तुमने सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का दिल जीत लिया है। आदती ने आजज़ी से जवाब दिया, अब्बा जी, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। मैं इस घर का दामाद जरूर हूँ, मगर अब खुद को इस मिट्टी का बेटा भी समझता हूँ। सोनम ये सब देखकर खुश थी। इसे लगा कि इसके दो जहां, शहर और गांव, अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक शाम जब सब खेत से लौट रहे थे तो अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी। फसल अभी पूरी तरह कटी नहीं थी। अगर बारिश आ जाती तो बहुत नुकसान हो सकता था। रघुनाथ जी ने मजदूरों को आवाज दी कि जितना हो सके फसल समेट लो। आदती ने भी पूरी जान लगा दी। वो भीगता रहा, मिट्टी में लथड़ गया, मगर रुकने का नाम ना लिया। इसके जहन में अब सिर्फ एक बात थी कि इस खानदान की मेहनत जाया नहीं होनी चाहिए। गांव के लोग भी साथ आ गए। सबने मिलकर काम किया। कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद ज्यादातर फसल महफूज कर ली गई। जब बारिश थमी तो सब थके हारे बैठ गए। रघुनाथ जी ने आदती की तरफ देखा। वो अब वही शहर का नाजुक मिजाज लड़का नहीं लग रहा था। इसकी आंखों में अज़्म और अपनायत थी। शारदा देवी ने दुआ के लिए हाथ उठाए, परवरिदगार, हमारे दामाद को सलामत रख। इसने आज बेटे का हक अदा किया है। आदती ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि उसे ये सबक सीखने का मौका मिला। इसने सोनम से कहा, मैं चाहता हूँ कि हम हर साल कुछ दिन यहाँ गुजारें। मैं इस जमीन से जड़ना चाहता हूँ। सोनम की आंखें खुशी से चमक उठें। गांव वालों के दिल में भी इसके लिए इज्जत बढ़ गई थी। पहले वो उसे सिर्फ अमीर दामाद समझते थे, मगर अब वो उसे अपना समझने लगे थे। मगर जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। उसी दौरान शहर से एक फोन आया। आदती के वालिद की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और उसे फौरन वापस जाना था। सोनम परेशान हो गई। रघुनाथ जी ने कहा, बेटा, फर्ज जहां बुलाए वहां जाना चाहिए। आदती के दिल में कश्मकश थी। एक तरफ बीमार बाप, दूसरी तरफ अधूरी फसल और गांव के लोग। इसने फैसला किया कि वो फौरन शहर जाएगा, मगर खेत के इंतजामात पहले मुकम्मल करेगा। इसने मजदूरों के लिए इजाफी उजरत का बंदोबस्त किया और फसल की फरोख्त का बेहतर इंतजाम तय किया। फिर इसने रघुनाथ जी के हाथ पकड़कर कहा, अब्बा जी, मैं जल्द वापस आऊंगा। ये वादा है। गाड़ी गांव से निकली तो आदती की नज़र पीछे रहते खेतों पर थी। उसे महसूस हुआ कि उसका दिल अब दो हिस्सों में बंट चुका है। शहर की चमक दमक अपनी जगह, मगर गांव की मिट्टी ने इसके अंदर कुछ बदल दिया था। इसे एहसास हो चुका था कि रिश्तों की असल कीमत दौलत से कहीं बढ़कर है। शहर पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि इसके वालिद की हालत संभल रही है, मगर कारोबार में कुछ मुश्किलात आ गई हैं। आदती ने सोचा कि जो सबक उसने खेत में सीखा है, वही अब कारोबार में अपनाएगा, सब्र, मेहनत और सच्चाई। मगर क्या वो दोनों जिम्मेदारियां निभा पाएगा? क्या वो वाकई इस मिट्टी का बेटा बनकर रह सकेगा या शहर की चकाचौंध उसे दोबारा अपनी तरफ खींच लेगी? ये सवाल उसके दिल में गूंज रहा था, और उसी सवाल के साथ इस कहानी का पहला हिस्सा खत्म होता है, जहां एक अमीर दामाद ने पहली बार सादगी और मेहनत की असल कद्र को पहचाना, मगर इसकी आजमाइश अभी बाकी थी। शहर वापस आकर आदती की जिंदगी एक बार फिर तेज रफ्तार हो गई, मगर अब वो पहले वाला आदती नहीं था। अस्पताल में उसके वालिद की तबीयत संभल चुकी थी, लेकिन डॉक्टरों ने सख्ती से आराम का मशवरा दिया था। कारोबार की सारी जिम्मेदारी आर्जी तौर पर आदती के कंधों पर आ गई। दफ्तर की बड़ी इमारत, शीशे की दीवारें और मसरूफ मुलाजिमीन उसे देख रहे थे जैसे वो कोई नया इम्तिहान देने आया हो।
इसने कुर्सी संभालते ही सबसे पहले पुराने हिसाबात मंगवाए। इसे मालूम हुआ कि मुनाफा तो हो रहा है, मगर मजदूरों और निचले दर्जे के मुलाजिमीन को उनकी मेहनत का पूरा हक नहीं मिल रहा। कुछ प्रोजेक्ट्स में शॉर्टकट अपनाए जा रहे थे, जिससे मयार मुतासिर हो रहा था। पहले शायद वो उन बातों पर ज्यादा गौर ना करता, मगर अब इसके जहन में खेत का मंजर था, जहां हर बीज ईमानदारी से बोया जाता है, तभी फसल अच्छी उगती है। इसने मीटिंग बुलाई और साफ अल्फाज में कहा, हम कारोबार जरूर करेंगे, मगर उसूलों के साथ। जो भी कमाएगा, हक से कमाएगा, और जो भी हमारे साथ काम करेगा, इसका हक पहले अदा होगा। कुछ पुराने मैनेजर हैरान थे। इन्हें लगा कि ये नौजवान जज्बाती हो रहा है, मगर आदती के लहजे में पख्तगी थी। दूसरी तरफ गांव में रघुनाथ जी फसल की तैयारी में मसरूफ थे। इस साल बारिश वक्त पर हुई थी और फसल अच्छी दिखाई दे रही थी, मगर बाजार के दिलाल कम कीमत देने पर उड़े हुए थे। रघुनाथ जी को फिक्र थी कि इतनी मेहनत के बाद अगर मुनासिब दाम ना मिला तो नुकसान होगा। सोनम रोजाना फोन पर बात करती और हालात पूछती। एक शाम उसने आदती को बताया कि अब्बा जी परेशान हैं। आदती कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, हमें अपनी फसल सीधा शहर की मंडी में बेचनी चाहिए, बगैर दिलाल के। सोनम ने हैरत से देखा, क्या ये मुमकिन है? आदती ने मुस्कुरा कर कहा, अगर खेत में मिलकर आंधी का मुकाबला कर सकते हैं तो बाजार का क्यों नहीं। अगले ही हफ्ते आदती ने अपनी कंपनी के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए गांव की फसल को सीधा शहर की बड़ी मंडी तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया। रघुनाथ जी को शुरू में हिचकिचाहट थी, मगर इन्होंने दामाद पर भरोसा किया। जब फसल मंडी में पहुंची तो उसकी क्वालिटी देखकर अच्छे दाम मिले। गांव वालों को भी फायदा हुआ, क्योंकि आदती ने सबकी फसल एक साथ मंडी तक पहुंचाने का इंतजाम किया था। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे कि अमीर दामाद ने न सिर्फ अपने ससुराल बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी। मगर आदती ने सोनम से कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस वही किया जो अब्बाजी बरसों से करते आए हैं, ईमानदारी से मेहनत। इधर शहर में कारोबार के कुछ शिराकतदार आदती की नई पॉलिसियों से खुश नहीं थे। एक मीटिंग में एक सीनियर पार्टनर ने सख्त लहजे में कहा, अगर हमने इखराजात बढ़ा दिए और मुनाफा कम कर दिया तो मुकाबला कैसे करेंगे। आदती ने सुकून से जवाब दिया, हम मयार और एतिमाद से मुकाबला करेंगे। जो गाहक एक बार हमारा सच देख लेगा, वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। कुछ अरसा मुश्किल जरूर आया। मुनाफा कम हुआ, मगर कंपनी की साख मजबूत होने लगी। मुलाजिमीन खुश थे, क्योंकि इन्हें इज्जत और बेहतर तनख्वाह मिल रही थी। धीरे धीरे नए गाहक बढ़ने लगे। आदती को महसूस हुआ कि जिस तरह जमीन को वक्त देना पड़ता है, वैसे ही उसूलों के बीच को भी वक्त देना पड़ता है। एक दिन अचानक गांव से खबर आई कि रघुनाथ जी की तबीयत खराब हो गई है। इन्हें सीने में दर्द उठा था। सोनम घबरा गई। आदती ने फौरन गाड़ी निकलवाई और दोनों गांव पहुंचे। डॉक्टर ने मुआयना करके कहा कि ज्यादा फिक्र की बात नहीं, मगर आराम जरूरी है। रघुनाथ जी चारपाई पर लेटे हुए थे, मगर आंखों में वही अज़्म था। इन्होंने आदती को पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैंने जिंदगी भर जमीन संभाली है। अब ताकत पहले जैसी नहीं रही। मुझे फिक्र है कि मेरे बाद ये खेत कौन संभालेगा। आदती का दिल भर आया। इसने ससुर का हाथ थाम कर कहा, अब्बा जी, आप अकेले नहीं हैं। ये जमीन भी मेरी है और इसकी जिम्मेदारी भी। सोनम की आंखों से आंसू बहने लगे। शारदा देवी ने दुआ की। इस दिन आदती ने एक बड़ा फैसला किया। इसने सोचा कि शहर का कारोबार अपनी टीम के हवाले करके वो वक्तन फवक्तन गांव आकर खेत की निगरानी करेगा। इसने जदीद ज़री तरीक़ों के बारे में मालूमात हासिल की और गांव में एक छोटा सा कोल्ड स्टोरेज बनाने का मंसूबा बनाया ताकि फसल महफूज रह सके और किसानों को फौरी बेचने की मजबूरी ना हो। चंद महीनों की मेहनत के बाद कोल्ड स्टोरेज बन गया। गांव के नौजवानों को रोजगार मिला। रघुनाथ जी फख्र से सब देखते रहे। इन्होंने एक दिन सबके सामने कहा,
मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसा दामाद मिला जो बेटे से बढ़कर निकला। मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। एक बड़ी कंपनी ने आदती को पेशकश की कि अगर वो गांव की ज़मीन उनके हवाले कर दे तो वो वहां फैक्ट्री बना देंगे और बदले में उसे भारी रकम देंगे। कुछ गांव वाले भी लालच में आ गए। इन्हें लगा कि अचानक दौलत मिल जाएगी। आदती के सामने दो रास्ते थे, फौरी फायदा या देरपा खुशहाली। उसने एक पंचायत बुलाई और सबके सामने कहा, ये ज़मीन सिर्फ मिट्टी नहीं, हमारी पहचान है। अगर हमने उसे बेच दिया तो शायद कुछ साल खुशहाल रहें, मगर आने वाली नस्लों से उनका हक छीन लेंगे। बेहतर है कि हम खुद अपनी ज़मीन को तरक्की दें। इसकी बात में सच्चाई थी। रघुनाथ जी ने भी तायद की। आखिरकार गांव वालों ने ज़मीन न बेचने का फैसला किया। वक्त गुजरता गया। आदती ने शहर और गांव के दरमियान एक मजबूत पल बना दिया था। शहर के ग्राहकों को खालिस अनाज मिलता और गांव वालों को मुनासिब दाम। सोनम को महसूस हुआ कि उसका शौहर अब वाकई दोनों जहानों को समझने लगा है। एक साल बाद जब फसल की कटाई मुकम्मल हुई तो गांव में एक छोटी सी तकरीब रखी गई। सबने मिलकर खाना खाया, गीत गाए और खुशी मनाई। रघुनाथ जी ने आदती को गले लगाकर कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि असल अमीरी दिल की होती है, जेब की नहीं। आदती ने जवाब दिया, अब्बा जी, अगर आपने मुझे खेत में हिल ना पकड़ा होता तो शायद मैं कभी ये सच न जान पाता। शाम को सूरज ढल रहा था। सरसों के खेत सुनहरी रोशनी में नहा रहे थे। आदती और सोनम एक साथ खड़े थे। सोनम ने मुस्कुरा कर कहा, आपको याद है जब आप पहली बार यहाँ आए थे? आदती हंस पड़ा, हाँ, तब मैं सिर्फ अमीर दामाद था। आज खुद को इस मिट्टी का बेटा समझता हूँ। रघुनाथ जी की सेहत भी अब बेहतर थी। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जिम्मेदारियां आदती और सोनम के हवाले कर दें। गांव तरक्की की राह पर गामजन था। नौजवान शहर की तरफ भागने के बजाय अपने ही गांव में रोजगार पाने लगे। कहानी का इख्तिताम इस मंजर पर होता है जहां आदती अपने बेटे को खेत में ले जाकर हिल पकड़ना सिखा रहा है। वो कहता है, बेटा, याद रखना, दौलत कमाई जा सकती है, मगर रिश्तों और ज़मीन की कदर सीखनी पड़ती है। बच्चा मासूमियत से सर हिलाता है और सोनम दूर खड़ी मुस्कुरा रही होती है। यूं एक अमीर दामाद ने न सिर्फ अपने ससुराल का दिल जीता बल्कि ये साबित किया कि सच्ची खुशी सादगी, मेहनत और मोहब्बत में है। दौलत वक्ती हो सकती है, मगर किरदार और रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं। यही इस कहानी का पैगाम है कि असल अमीरी दिल की होती है, और जो शख्स मिट्टी की खुशबू को पहचान ले, वो कभी खाली हाथ नहीं रहता।